cavity test. Charcoal cobalt nitrate test similar to charcoal cavity test. अच्छा, ये मैंने तुम्हारे सामने चार्ट और सॉल्ट रख दे, अब पूछे कि विच सॉल्ट डिकम्पोज इजीली, कौन सा सॉल्ट आसानी से डिकम्पोज करेगा, और सबका कैटायन एक ही है, एनायन बदल रहा है, एक में है सल्फेट, एक में फास्फेट, एक में कार्बोनेट, मतलब सबके सॉल्ट एनायन अलग अलग है। किस पर टिक मारोगे? समझ में आया क्यों? सल्फेट पे टिक मत मारना, फास्फेट पे टिक मत मारना, क्योंकि वो सब 3 डायमेंशनल है। मतलब उसमें हम वो ऑप्शन खोजेंगे जो 2 डायमेंशनल हो। बोलो। अच्छा, मान लो सब के सब कार्बोनेट दे देता तो फिर मेटल वैरी करेगा, तो मेटल वैरी कर, मान लो कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, मतलब सब कार्बोनेट है। अब मुझे इनमें कौन आसानी से टूटेगा? जिसमें कोवलेंट ज़्यादा होगा, तो कोवलेंट कंपाउंड वीक होता है, आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग होते हैं, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, कोवलेंट सबसे वीक होता है, तो जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर रहेगा वो पहले टूटेगा। अच्छा, कोवलेंट किसमें ज़्यादा? जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। अब पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा? जिसका साइज छोटा, इसका साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवलेंट ज़्यादा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम, सबसे पहले ये टूटेगा। समझ में आया? तो मान लो एनायन सेम कैटायन वेरी करे तो क्या करेंगे, और एनायन ही बदल देता तो फिर ये कंसेप्ट लगा देंगे कि सल्फेट को नहीं तोड़ेंगे, कार्बोनेट को तोड़ देंगे। 3 डायमेंशनल को पहले तोड़ेंगे, नहीं 2 डायमेंशनल को तोड़ेंगे, 3 डायमेंशनल को तोड़ेंगे नहीं। बस ये कंसेप्ट समझ लो, बस समझ में आया ना? हाँ, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट सिमिलर टू चारकोल कैविटी टेस्ट. इन दिस टेस्ट oxidizing flame is used with cobalt nitrate. In this test, oxidizing flame is used with cobalt nitrate. Oxidizing flame is used with cobalt nitrate. तो मतलब ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है वो चारकोल कैविटी टेस्ट की तरह है. यहाँ भी क्या होगा, जो अननोन सॉल्ट मिलेगा हम क्या करेंगे, उसको सोडियम कार्बोनेट मिला के पहले गर्म करेंगे, फिर उसको पहले हम कार्बोनेट के फॉर्म में लाएंगे, फिर उसको फर्दर हीट करके डिकम्पोज करके ऑक्साइड के फॉर्म में लाएंगे. और जहाँ ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाए फिर हम क्या करेंगे, इसमें कोबाल्ट नाइट्रेट मिला देंगे और मिला के इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे तो हमको जो भी यहाँ प्रोडक्ट बनेगा उसमें कलर दिखाई देगा और कलर से बता देंगे हमको कौन सा सॉल्ट दिया गया. मान लो हमको ग्रीन कलर दिखाई दिया, यहाँ ग्रीन कलर दिखाई दे गया तो समझना ये जिंक है. मान लो ब्लू कलर दिखाई दे गया तो समझना ये एल्युमिनियम है. मान लो पिंक कलर दिखाई दे गया तो समझ लेना यहाँ मैग्नीशियम है. समझा? मतलब सब कुछ है. ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट चारकोल कैविटी टेस्ट की तरह है, सब कुछ वही है, लेकिन बस हमको जहाँ कोक मिलाए थे वहाँ क्या मिलाएंगे और जहाँ रिड्यूसिंग फ्लेम था वहाँ, और हमको ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा. क्या ऑब्जर्वेशन? मान लो हमको ग्रीन कलर दिखाई दिया तो समझना वो सॉल्ट में जिंक है. और ये है क्या कंपाउंड, ये है आखिर है क्या? अकेला जिंक तो नहीं, कुछ कंपाउंड ही होगा. हाँ, वो कंपाउंड है COZnO2. सॉल्ट है जिंक का और वो कंपाउंड क्या है जो ग्रीन हमको दिख रहा है, COZnO2. और इस कंपाउंड का नाम है रीनमैन ग्रीन. रीनमैन ग्रीन BG20 में आया था. रीनमैन ग्रीन क्या है? इस COZnO2 का नाम है रीनमैन ग्रीन. रीनमैन ग्रीन. मान लो हमको ब्लू कलर दिखाई दे गया तब तो समझना इसमें एल्युमिनियम है. और वो सॉल्ट क्या है जिसका हमको ब्लू दिख रहा है,
Al2O4 और इस कंपाउंड का नाम थिनार्ड ब्लू। नहीं, इसमें कोक नहीं यूज करना, क्योंकि कोक में रिड्यूसिंग पावर है और हमको यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करना है। कार्बन के अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है ना, स्मेल्टिंग, कार्बन रिडक्शन मेथड। यहाँ हमको मेटल ऑक्साइड से मेटल नहीं प्राप्त कर रहा है, बल्कि उसका कंपाउंड बनाना है। वहाँ मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त कर रहे थे, वहाँ रिडक्शन कर रहे थे, यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम। हाँ, थिनार्ड ब्लू। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अ थिनार्ड ब्लू, आपसे 4 ऑप्शन दिया, टिक मारना है। तो जिसमें एल्युमिनियम खोजो, COL2O4, एल्युमिनियम जिसमें होगा उसमें टिक मारना। और यदि ग्रीन मैन ग्रीन पूछ रहा है तो जिंक खोजो, किसी ऑप्शन में जिंक दिखा है, टिक मारो। तो देखो, किसी भी कंपाउंड का कुछ नाम दिया जाता है तो उसमें कुछ खासियत होती है, तभी नाम दिया जाता है। इतने सारे सॉल्ट है, सबका नाम तो नहीं देते ना, नाम उसका देंगे जिसमें कोई खासियत होगी। मतलब इनका नाम है तो जरूर कोई खासियत होगी। बोलो, हाँ, क्या खासियत है इन सब की, क्या खासियत है? जवाब ये सब फेराइट है। फिर ये क्या होता है? फेराइट। ये तुम लोग सॉलिड स्टेट जब पढ़ रहे हो ना, तुम्हारी असाइनमेंट में है, सॉलिड स्टेट के भी असाइनमेंट में आएगा क्लास के अंदर। जब तुम लोग सॉलिड का डिफेक्ट पढ़ोगे उसमें आगे आएगा फेराइट। फेराइट जो होते हैं ये इन सब क्रिस्टल का, इन सारे कंपाउंड का यूज करते हैं मेमोरी लूप ऑफ कंप्यूटर में या टेलीफोन की मेमोरी में। टेलीफोन में जब कोई नंबर हम डायल करते हैं तो रीडायल बटन दबा दो तो वही नंबर फिर रिपीट हो जाता है। तुमने कोई नंबर डायल किया, अब फिर रीड बाय डायल बटन दबाओगे तो वही नंबर रिपीट हो जाता है ना, मतलब वो नंबर टेलीफोन की मेमोरी में चला जाता है। तो उसके लिए क्रिस्टल है जो कि पूरी को सारे नंबर को कंट्रोल कर लेता है। तो जिस क्रिस्टल की वजह से वो हम मेमोरी का यूज करते हैं वो कंपाउंड यही है। मतलब भी टेलीफोन की मेमोरी हो चाहे कंप्यूटर की मेमोरी हो, तुमने मान लो कंप्यूटर पे कोई काम किया है, तुमने किसी कीबोर्ड को दबा के सेट को ऑफ किया है, तो जब दोबारा तुम खोलोगे तो वही सेट फिर खुल जाएगा। बोलो, वही पेज फिर खुल जाएगा जिस पेज पे तुमने काम किया है। तुमने पेज मेकर में कोई पेज के ऊपर तुमने वर्क किया है, टाइप किया है, मान लो तुमने फिर सेट ऑफ कर दिया, दोबारा जब तुम खोलोगे तो वही पेज खुलेगा। बोलो, होता है कि नहीं? मतलब वो कीबोर्ड की मेमोरी में वो चला जाता है। तो उसके लिए क्रिस्टल है, क्रिस्टल जिसकी वजह से वो मेमोरी में काम करता है। तो वो क्रिस्टल क्या है उसी को बोलते हैं फेराइट, और वो क्रिस्टल यही सब है। और इसका डिटेल तुमको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। सॉलिड स्टेट चल ही रहा है, क्लास में आएगा, तुम्हारी शीट में भी है, सॉलिड स्टेट की असाइनमेंट भी दिया हुआ है फेराइट, उसमें हेडिंग लिखा होगा फेराइट। अब घर जाके पढ़ना, हम पेज दिखा देंगे, पेज है लाओ दिखा दे, बस पेज नंबर बताएंगे, घर जाके पढ़ लेना। हाँ, एनसीईआरटी में भी है ये। हाँ, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में या बीच में पेज नंबर 10 पर फेराइट लिखा होगा। हाँ, यदि मान लो पिंक कलर आया तो मैग्नीशियम होगा और कंपाउंड होगा COMgO2। COMgO2 मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में हम इन 3 रेडिकल को चेक कर सकते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। नहीं, इसमें कोई खासियत नहीं है ना, नाम उसी का देंगे जिसमें कोई ना कोई खासियत हो, जिसका यूज होता हो कहीं ना कहीं। तो इसका यूज सॉलिड स्टेट में है, तभी ना आया था PhD PMT में पूछा था, थिनार्ड ब्लू, रिनमैन ग्रीन, पूछा हुआ है क्वेश्चन सब। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट
बोरेक्स बीट टेस्ट। हाँ, बोरेक्स बीट टेस्ट होता किसके लिए? क्या सारे रेडिकल तुम यहाँ टेस्ट कर लोगे बोरेक्स बीट टेस्ट से? ये है किसके लिए? जवाब, ये टेस्ट केवल कलर्ड बेसिक रेडिकल के लिए होगा। जिस सॉल्ट पे कलर है वही तुम यहाँ टेस्ट कर पाओगे, और जिसमें कलर नहीं होता वो तुम टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, कलर है किसमें? कलर होता है किसमें? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, किस सभी में? जो से बोलो, बस केवल ट्रांजिशन मेटल ही तुम यहां चेक कर सकते हो, और वो भी वो जो कलर प्रॉपर्टी शो करता हो। क्या ट्रांजिशन मेटल सब कलर शो करते हैं क्या? नहीं, जो कलर शो करते हैं वही तुम चेक कर सकते हो यहां पर। अच्छा, कलर के लिए क्या बताया था? नहीं, इनकम्प्लीट डी होना चाहिए। जिसका डी अधूरा है, मतलब डी 0 ना हो, डी 10 भी ना हो, डी इनकम्प्लीट हो, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच कोई भी इलेक्ट्रॉन होना है, वो कलर शो करता है, वो तुम यहां चेक कर सकते हो बस। अब क्वेश्चन आएगा, बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर, 4 ऑप्शन लिखा, टिक मारो। तो क्या खोजोगे? हाँ, डी ब्लॉक का ऐसा कंपाउंड जिसमें इनकम्प्लीट डी होना। अच्छा, डी ब्लॉक के भी 2-3 ऑप्शन दे देता तो उसमें इनकम्प्लीट, अच्छा मतलब जिंक सल्फेट दे दिया तो डी ब्लॉक का है, लेकिन टिक मत मारना, ये नहीं शो करेगा। अच्छा, कॉपर सल्फेट है तो बस बता, इनकम्प्लीट ही है। आया समझ में? नोट करो, बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर कलर्ड बेसिक रेडिकल, फॉर कलर्ड बेसिक रेडिकल, कलर्ड बेसिक रेडिकल। बोरेक्स बीट टेस्ट किसके लिए? फॉर कलर्ड बेसिक रेडिकल। ब्रैकेट में लिखो ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। सबके लिए नहीं है, केवल कलर बेसिक रेडिकल के लिए है, जिसमें कलर प्रॉपर्टी होगी, इसका डी इनकम्प्लीट होना चाहिए। बाकी और सब नहीं चेक कर सकते, इन्हीं को कर सकते हो बस। हाँ, कैसे करना है चेक कर, क्या करना है देखो सामने, मान लो कोई अननोन सॉल्ट तुमको दिया गया, उस सॉल्ट को तुम बोरेक्स के साथ मिला के, बोरेक्स साथ मिला के गर्म कर दो। कई बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स Na2B4O7.NH2, ये क्या है पता है? बोरेक्स, ये मुर्गी का चारा है, मुर्गी का चारा। बोरेक्स क्या करेंगे हम? अननोन सॉल्ट को बोरेक्स के साथ मिला के पहले गर्म करेंगे। होगा क्या, सबसे पहले इसके क्रिस्टल से पानी बाहर आ जाएगा। जो इसके क्रिस्टल में 10 वाटर है, लैटिस हाइड्रेशन, ये वाटर क्रिस्टल से बाहर आएगा और हमको मिलेगा एनहाइड्रस Na2B4O7। अच्छा, जब क्रिस्टल से पानी बाहर आ जाएगा तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से एमार्फस हो जाएगा। पहले क्रिस्टल के रूप में होगा, क्रिस्टल की तरह होगा, लेकिन जब पानी बाहर आ जाएगा तो ये पाउडर की तरह हो जाएगा, एमार्फस हो जाएगा। चलो ठीक, अब क्या होगा, फिर हम इसको और हीट कर देंगे, इतना हीट करें कि एकदम लाल हो जाए, रेड हॉट हो जाए, रेड हॉट तक इसको हीट कर दे रहा है। और जब ये रेड हॉट हीट हो जाएगा तब ये टूट जाएगा और ये टूट के देगा सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, और साथ में हमको मिलेगा B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड। मतलब इस Na2B4O7 को, एमार्फस बोरेक्स को हमें रेड हॉट तक हीट करना है ताकि वो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में बदल जाए। क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि बोरिक एनहाइड्राइड बदल गया? हमको हीटिंग बंद कर देना है। जब ये बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा तो
तो ये तुमको ग्लास की बीड की तरह दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास की बीड होती है, जैसे ट्रांसपेरेंट जो बीड होती है आस पास तुमको दिखाई देगा, मतलब ये ट्रांसपेरेंट बीड बन जाएगी। कौन? बोरिक एनहाइड्राइड। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज ग्लास लाइक मटेरियल। ऑप्शन चार्ट हो गया, तुमको टिक मारना है तो इस पर टिक मार देना। ये पहचान क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है ये। मतलब तुमने प्लेटिनम वायर के ऊपर हीट किया था इस पूरे मिक्सचर को, तो जहां पर ये सॉल्ट लगा होगा इसकी वजह से ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाएगी। किसकी? बोरिक एनहाइड्राइड की बन जाएगी। उसके बाद ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ये अननोन सॉल्ट के मेटल से कंबाइन कर जाएगा। मान लो इसके अंदर आयरन है, मान लो इसके अंदर आयरन है, तो ये इससे कंबाइन करके मान लो इसके अंदर आयरन है, तो मान लो मेटल इसके अंदर आयरन है, तो ये सोडियम मेटाबोरेट इससे कंबाइन करके मेटल मेटाबोरेट बना देगा। इस मेटल का मेटाबोरेट बना देगा, मेटल मेटाबोरेट। मान लो कॉपर है तो कॉपर मेटाबोरेट, निकल है तो निकल मेटाबोरेट। मतलब जिस डी ब्लॉक का मेटल होगा उस मेटल का मेटल मेटाबोरेट बन जाएगा। मतलब ये अननोन सॉल्ट से रिएक्ट कर जाएगा और ये ग्लासी बीड बना देगा, और इस बीड के अंदर ये मेटल मेटाबोरेट रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस बीड को हम एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर हीट करेंगे। समझो ये फ्लेम है, ये फ्लेम का आउटर जोन है, ये ऑक्सीडाइजिंग और ये क्या है? रिड्यूसिंग। हाँ, जब इस बीड को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे तो हमको अलग कलर दिखाई देगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे तो डिफरेंट कलर दिखाई देगा। मान लो इसमें आयरन है और तुमने इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किया तो तुमको यहाँ येलो कलर दिखाई देगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करोगे तो ग्रीन कलर दिखाई देगा। मतलब अलग अलग फ्लेम में तुमको इस बीड के अंदर अलग अलग कलर दिखाई देगा, और उस कलर से ऑब्जर्वेशन से तुम पहचान लोगे कि कौन सा मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक हो गया? ऐसा क्यों? अलग अलग फ्लेम में अलग अलग कलर क्यों आ रहा है? जवाब, ये मेटल ट्रांजिशन है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और जब वैलेंसी बदलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा तो कलर तो बदलेगा ही बदलेगा। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है, आयरन +3 के फॉर्म में है तो उसका येलो कलर आ जाएगा। यही आयरन रिड्यूसिंग फ्लेम में चला गया, +2 के फॉर्म में आ गया तो ग्रीन दिखाई देगा तुमको। मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल की है ना, वेरिएबल वैलेंसी। क्या ये पी ब्लॉक के मेटल ये सब शो करेंगे क्या? वेरिएबल वैलेंसी है ही नहीं, उसमें हमको ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। नोट करो, इन बोरॉक्स बीट टेस्ट हम लिखवा देते हैं फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, इन बोरॉक्स बीट टेस्ट, इन बोरॉक्स बीट टेस्ट मेटल सॉल्ट विथ सोडियम मेटाबोरेट, metal salt with sodium metaborate and boric anhydride. In borax bead test, metal salt with sodium metaborate and boric anhydride give different color in oxidizing and reducing flame. Different color in oxidizing and reducing flame. For metal show variable valency. 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 हम लिखवा देते फिर समझा देंगे, पहले लिख लो।
ठीक है, मान लो यहाँ आयरन है, मतलब इस सॉल्ट के अंदर क्या है, आयरन है, तो उस केस में हमको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में येलो कलर दिखाई देगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम में जब ले जाएंगे उसी को तो ग्रीन कलर दिखाई देगा। लिखते चलो, पहले इसको लिख लो। यदि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में येलो दिखता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन दिखता है, समझना उस सॉल्ट में आयरन है। मान लो कॉपर है तब, कॉपर है तब तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमको क्या दिखेगा, हाँ, ग्रीन इन हॉट, ग्रीन इन हॉट एंड ब्लू इन कोल्ड। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर यदि है तो ग्रीन इन हॉट, ब्लू इन कोल्ड, और रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड इन कोल्ड। ये ऑब्जर्वेशन यदि हो रहा है तो कॉपर है इस सॉल्ट के अंदर। हाँ, मान लो क्रोमियम है तब, क्रोमियम है तो दोनों फ्लेम में एक ही कलर दिखाई देगा, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, एक ही कलर आएगा, डार्क ग्रीन। कोबाल्ट है तो दोनों में एक ही कलर होगा, डीप ब्लू, डीप ब्लू, डीप ब्लू। मैग्नीज है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वायलेट कलर, वायलेट, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलरलेस, कोई कलर नहीं। हाँ, कॉपर का ग्रीन इन हॉट कंडीशन, ब्लू इन कोल्ड कंडीशन, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड इन कोल्ड। हाँ, निकिल ब्राउन इन कोल्ड, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे या ब्लैक, ग्रे ब्लैक। मतलब ये ऑब्जर्वेशन तुमको इस टेस्ट में मिल सकता है। तो निकल के केस में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्राउन इन कोल्ड, और रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे या ब्लैक। जितने भी रेटिकल है सब कलर्ड है, सब डी ब्लॉक के मेटल है। बोरेक्स बी टेस्ट, नहीं याद नहीं करना है, बस केवल कॉपी पढ़ना है सवेरे। बस तुम्हारा काम कॉपी पढ़ना, और मेरा काम क्वेश्चन फेंक फेंक के, हथौड़ी चला चला के शेप दे देना। और तुम कॉपी पढ़ के आओगे तो हम क्वेश्चन देंगे ना इसके ऊपर, तो वो क्वेश्चन से वो याद हो जाएगा अपने आप। ये याद करने के टेंशन क्यों पालते हो कि हमको याद करना है? वो तो अपना नाम भी याद किया क्या? हाँ, हो गया। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट है फास्फेट बीट टेस्ट। हाँ, तो इससे पहले बता दें क्या दिक्कत थी कि नहीं समझ में आया ना। हाँ देखो, जैसे कोई अननोन सॉल्ट तुमको दिया गया, ठीक है, वो डी ब्लॉक का कोई भी मेटल हो सकता है, हमको नहीं पता। हम क्या करेंगे, उसको बोरेक्स के साथ मिला के गर्म करेंगे। सबसे पहले इसके क्रिस्टल में जो लैटिस वाटर है वो बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो ये क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस हो जाएगा। अमॉर्फस मतलब पाउडर, ठीक है। फिर हम उसको हीटिंग जारी रखेंगे और इतना हीट करेंगे ताकि ये लाल हो जाए, रेड हॉट हो जाए। और जब ये रेड हॉट होगा तो ये टूट जाएगा। टूट के क्या देगा, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। और जब ये बनेगा तो इसकी पहचान क्या है कि ये स्वेल करके
ये बीड का शेप ले लेगा, बीड है ना, और ये ग्लासी बीड होगा, मतलब उसके आर पर तुमको दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाएगी बोरिक एनाइड्राइड की। ठीक है, ये ग्लास का बीड है, बन जाएगी। और ये जो ये सोडियम मेटाबोरेट है, ये उस अननोन सॉल्ट के मेटल से कंबाइन करके क्या बना देगा, मेटल मेटाबोरेट। मतलब आयरन है तो आयरन का मेटल मेटाबोरेट, कॉपर मेटाबोरेट, निकल मेटाबोरेट बना देगा, वो मेटाबोरेट इसके अंदर होगा, बीड के अंदर। फिर हम इस पूरी बीड को हीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, एक बार उल्सिंग फ्लेम के अंदर। अलग अलग फ्लेम में हमें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। यदि ऑब्जर्वेशन ये हुआ तो ये रेटिकल होंगे। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, ये था तुम्हारा बोरेक्स बीड टेस्ट। और अगला है फास्फेट बीड टेस्ट। फास्फेट बीड टेस्ट, फास्फेट बीड टेस्ट। ये फास्फेट बीड टेस्ट जो है ये बोरेक्स बीड टेस्ट की तरह है, सेम ऑब्जर्वेशन जो बोरेक्स बीड का है वही ऑब्जर्वेशन फास्फेट बीड टेस्ट का भी होगा। ये भी तुम्हारा कलर्ड बेसिक रेटिकल के लिए होता है, ये भी कलर्ड बेसिक रेटिकल के लिए होगा। मतलब बोरेक्स बीड टेस्ट और फास्फेट बीड टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि बोरेक्स बीड टेस्ट में तुम बोरेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो और फास्फेट बीड टेस्ट में तुम माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का इस्तेमाल करोगे। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या है? जब आप सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, फास्फेट .4H2, बस यही फर्क है। फास्फेट बीड टेस्ट और बोरेक्स बीड टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, सेम ऑब्जर्वेशन है, सेम मेटल के लिए इस्तेमाल होगा। बस फर्क है कि बोरेक्स बीड टेस्ट में तुम्हें बोरेक्स का इस्तेमाल करना है और फास्फेट बीड टेस्ट में माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का यूज करना है। अब तुम्हारे एग्जाम में आएगा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या है, 4 ऑप्शन दिए, टिक मारो। बोलो, तो माइक्रोकॉस्मिक ऐसे रटोगे तो भूल जाएगा, लेकिन उसको यूज के साथ याद करोगे तो याद रहेगा। और यूज क्या है कि इस सॉल्ट का यूज है फॉर कलर्ड बेसिक रेटिकल, जैसे बोरेक्स बीड टेस्ट